प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं भूगोल की जो प्रश्न पत्र योजना है 2025-26 उसको, यानी ब्लूप्रिंट को। भूगोल की ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं अपने दोस्तों के शेयर कर दे ताकि वो भी इस ब्लूप्रिंट को देख सकें और अपनी रणनीति है उसको बना सकें। लास्ट में आपके साथ प्यारे विद्यार्थियों, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी क्या रणनीति होती है, उनकी पढ़ाई का जो तरीका है वो क्या होता है। उनके पास कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ पढ़ने का स्मार्ट तरीका यूज करते हैं, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो अपना जो भूगोल का सब्जेक्ट है वो 56 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, बाकी के जो 80 में से 56 मार्क्स का पेपर हो जाएगा और बाकी का प्रैक्टिकल होगा। आपको ध्यान है ना। सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य है उसका अंक भार क्या होगा। ज्ञान उद्देश्य है वो 17.5 अंक भार का होने वाला है। अवबोध है वो 16 का होगा। ज्ञान उपयोग है वो प्यारे विद्यार्थियों 11.5 का है। कौशल वाला 5.5 का है और विश्लेषण वाला 5.5 का है। इस प्रकार से 56 मार्क्स हैं, टोटल अंक भार का होने वाला है। प्रतिशत को आप देख ही सकते हैं। अब हम प्रश्नों के प्रकार की बात करेंगे कि भूगोल एक ऐसा विषय है, अब तक भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी प्यारे विद्यार्थियों इसमें सिर्फ आप पास ही नहीं हो सकते, बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। इसके लिए अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको आप अपना सकते हो, उसको आप देख सकते हो। और प्यारे विद्यार्थियों, ये वो समय है जब आप अपना भविष्य का निर्माण कर रहे हो। आपके प्रश्नों के प्रकार की हम बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि अबैध वाले 18 प्रश्न होंगे और पर प्रश्न है वो आधे मार्क्स का होगा। कहने का मतलब 9 नंबर यहाँ से आएंगे जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर दोगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो 10 होंगे और हर प्रश्न आधे नंबर का होगा, 5 नंबर यहाँ से बनाएंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो 9 है प्यारे विद्यार्थियों, और हर प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा, टोटल 9 नंबर यहाँ से बनेंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न है जिसमें थोड़ा सा उत्तर आपको बड़ा लिखना है, ये 8 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न है वो 1.5 नंबर का होगा, तो टोटल 12 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें और थोड़ा सा बड़ा उत्तर लिखना है, ये 3 का होगा और अंक भार क्या है 3 नंबर का। पर क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से 9 नंबर हम यहाँ से बना लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल विषय की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने शेखावाटी मिशन 100 की और अपने टॉपर नोट्स की, और पर चैप्टर वाइज समझाकर अलग से डाला हुआ है, तो उसको विजिट करें आप। अब तक भी नहीं पढ़ पाए तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, चाहे आप कमजोर विद्यार्थी हैं, चाहे आप हैं औसत, और चाहे हैं आप अच्छे स्टूडेंट। अच्छे हैं तो 90 प्लस चले जाएंगे, औसत हैं तो 90 के करीब पहुंच जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कमजोर हैं तो अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो सकते हैं। और आपको पता है ना, भूगोल में आपका करियर निर्माण के लिए लैब असिस्टेंट में आप आसानी से फॉर्म लगा सकते हैं। मानचित्रकारी ये होगा वो प्यारे विद्यार्थियों 2 मार्क्स का होगा और 2 अंक, टोटल 4 नंबर का 2 प्रश्न होंगे। कहने का मतलब 2 प्रकार का मानचित्र होगा और उसमें टोटल 4 जगह आपको फिल करनी है और 4 मार्क्स लेने हैं। इस प्रकार से प्रश्न 52 होंगे आपके टोटल पेपर में और 56 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से अपनी जो पेपर का अंक भार है उसको हमने देख लिया। अब हम चैप्टर को समझेंगे कि कौन सा चैप्टर है वो कितने नंबर का आने वाला है, किस चैप्टर को कितना समय आपको देना है, ये देख लें। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दे। आपकी एग्जाम है 1 महीने पहले होने जा रही है, लेकिन आपको टेंशन नहीं करनी। टेंशन करने के लिए हम बैठे हैं, आपके साथ तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी में हम मदद कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला अध्याय देखें, मानव भूगोल। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। दूसरा क्या है? अध्याय 2, जो कि इकाई 2 है, उसके 2 चैप्टर,
एक तो जनसंख्या वाला और एक मानव विकास वाला, ये दोनों चैप्टर मिला के 5 नंबर के हैं। और प्रतिशत भी इनका देख सकते हो आप कितने प्रतिशत को कवर कर रहे हैं। इकाई 3 है और इकाई 3 में आपके अध्याय जैसे 4 प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीयक और चतुर्थक क्रिया, परिवहन और संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये टोटल मिलाकर 18 नंबर के हैं। मानचित्र 2 नंबर का है इस बुक से, ये जो पहली बुक है। दूसरी बुक देखें, इकाई 1 है, उसका अध्याय फर्स्ट है, उसकी पहला चैप्टर है जनसंख्या, और जनसंख्या आने वाला है 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का। मानव बस्तियां 2 मार्क्स की आने वाली है। फिर आपके संसाधन एवं कृषि और जल संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, और भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास, ये मिलाकर 14 नंबर के आने वाले। अब प्यारे विद्यार्थियों, बच गई अपनी इकाई 4 और 5। इकाई 4 का जो चैप्टर है परिवहन एवं विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये दोनों मिलाकर आपके 4 नंबर के होंगे। अध्याय 5 है और इकाई 5 का अध्याय जो 9 है वो देखें। चयनित कुछ मुद्दे हैं अपने समस्याएं, वो 3 नंबर की। कितने नंबर की आने वाली है? 3 नंबर की। मानचित्र, ये जो बुक है अपनी, इससे मानचित्र आएगा 2 नंबर का। टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 56 मार्क्स के। भूगोल में 56 में से 56 जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो प्यारे विद्यार्थियों हम ला सकते हैं। इसको अब ब्लू प्रिंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो आप प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हैं अपनी ब्लू प्रिंट को। अब इसमें देखें आप, ज्ञान के आधार पे, अवबोध के आधार पे, ज्ञान उपयोग के आधार पे, कौशल और विश्लेषण के आधार पे, ये इधर योग है। तो इसमें आप देख सकते हैं इकाई फर्स्ट है, उसमें आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं कि नहीं है, ये देखें। इसमें बहुविकल्पीय होगा, रिक्त स्थान वाला होगा, फिर होगा आपका लघुत्तरात्मक। तो कहने का मतलब इस चैप्टर से कोई भी निबंधात्मक बड़ा प्रश्न नहीं है आपके। सेकंड इकाई में देख ले, इसमें भी बहुविकल्पीय हैं, रिक्त स्थान वाले हैं और अति लघुत्तरात्मक है। फिर एक अति लघुत्तरात्मक है, तो यहाँ भी कोई निबंधात्मक प्रश्न नहीं है। इकाई 3 से देखें, बहुविकल्पीय है, अति लघुत्तरात्मक है, इसमें लघुत्तरात्मक है और फिर बहुविकल्पीय और प्रश्न है। फिर यहाँ अति लघुत्तरात्मक है, लघुत्तरात्मक है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो यहाँ भी यहाँ आपका एक निबंधात्मक प्रश्न बन रहा है। क्या बन रहा है? निबंधात्मक प्रश्न। इकाई 3 को देखा है ना हमने, उसमें से। इकाई 4 है मानचित्र वाली, तो ये तो 2 मार्क्स की है, आपको ध्यान ही है। फिर आपके इकाई फर्स्ट है, जो दूसरी बुक है, उसका है आपके बहुविकल्पीय और लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक नहीं, अति लघुत्तरात्मक में है, और ये भी अति लघुत्तरात्मक है। इसमें से कोई भी अपने निबंधात्मक प्रश्न नहीं है। इकाई 2 से बहुविकल्पीय है और लघुत्तरात्मक है, और अति लघुत्तरात्मक है, यहाँ भी निबंधात्मक कोई प्रश्न नहीं है। इकाई 3 से कौन सा प्रश्न आने वाला है? अति लघुत्तरात्मक, एक दीर्घ उत्तरीय थोड़ा बड़ा, और एक आएगा निबंधात्मक। तो आपको समझ में आ गया निबंधात्मक कहाँ कहाँ है। तो इससे लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न। इकाई 4 से देखो, बहुविकल्पीय, फिर आएंगे आपके लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक, और यहां भी आपका निबंधात्मक नहीं है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इकाई 5 में बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये अति लघुत्तरात्मक है। ये प्यारे विद्यार्थियों लघुत्तरात्मक है और ये है निबंधात्मक, बड़ा प्रश्न।
तो इस प्रकार से आपकी जो ब्लूप्रिंट है इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप आसानी से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक बार फिर से जूम कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हूबहू इस प्रकार का मॉडल पेपर आपका आने वाला है। कमेंट बॉक्स में करेंगे, आप लिखेंगे कि आपको मॉडल पेपर हल करवाना है या सिर्फ आप मॉडल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लें प्यारे विद्यार्थियों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेखावाटी मिशन 100 है वो कितने % को कवर कर रहा है। हम शेखावाटी मिशन को क्यों पढ़ें इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो अब तक भी नहीं पढ़ पाए तो आप अभी से लग जाएं प्यारे विद्यार्थियों। अपना भविष्य निर्माण आप खुद ही कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। हम समझा सकते हैं और समझा कर डाला हुआ भी है। ये जो पेपर के लिए आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में एक एक शब्द आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। अपनी टीम लगी हुई है तो अपने लिखें कि आपको ये पेपर समझाना है या नहीं समझाना है। मिलते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक के साथ। तब तक राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर हल करवा के डाल दिया है, उसको देख सकते हैं अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो। अगला अपना टॉपिक होगा वो इतिहास, सभी सब्जेक्ट पे होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साइंस के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, सबकी मदद है वो करने का प्रयास किया जा रहा है।